A to Z ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, मोस्ट अपडेटेड वर्जन। मेरे पहले भी A to Z की वीडियोस हैं, बट 2024 में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या मॉडर्न चेंजेस हैं, इन सब को मिला के आई हैव मेड दिस वीडियो A to Z ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर रेस्टोरेशन 2024 एडिशन। सो इसको स्टेप वाइज लेते जाते हैं, हेयर फॉल को समझते हैं ब्रीफली, हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स को समझते हैं, बेसिक साइंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट को समझते हैं, कौन सी टेक्निक कब करनी है, व्हाट इज द फॉलो अप, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या होती है? दैट इज जो जेनेटिकली पास ऑन होती है, आपके फादर ग्रैंडफादर को हेयर फॉल का एक पैटर्न है, आप उसको फॉलो करेंगे एंड ये जीन्स जनरेशंस में पास होती रहती है, बट स्किप भी कर सकती है। कभी कभी आपके फादर को बॉल्डनेस नहीं है या आपके ब्रदर को नहीं है, लेकिन आपको है। याद रखें, हेयर फॉल विल कंटिन्यू। हेयर फॉल आप कुछ भी करें, कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। सो जहां पे बाल खत्म हो गए वहां हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन। एंड अगर हेयर ट्रांसप्लांट प्रॉपर्ली किया जाए तो वो परमानेंट होता है, वो नहीं गिरता। मैं समझाऊंगा क्यों। सो मस्ट वॉच। अगर आप हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं, इस वीडियो को मिस तो कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इतनी सारी चीजें बताऊंगा जो आपको आपके अभी जो डॉक्टर ट्रीट करे वो नहीं बता पा रहे। सो हेयर फॉल को रोकने के लिए बेसिक कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो, विटामिन डी, उन चीजों को ठीक करें। आयरन डिफिशियंसी को ठीक कीजिए, स्पेसिफिकली लेडीज में ये बड़ी प्रॉब्लम है आयरन डिफिशियंसी की। कोई भी और मेडिकल प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए, हर मेडिकल प्रॉब्लम से हेयर फॉल हो सकता है। सेकेंडली, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हम लोग पीआरपी एंड ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और आज के दिन एक्सोसोम्स आने शुरू हो गए जो कि लेटेस्ट एडिशन है। एक्सोसोम्स थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट ड्रामेटिक हेयर रेस्टोरेशन में उसका रोल आता जा रहा है। तो पीआरपी की तरह ही किया जाता है, एंड एक्सोसोम भी रेगुलरली अगर आप 3-4 महीने में एक बार करेंगे तो बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ साथ मिनॉक्सिडिल की टैबलेट्स, पहले मिनॉक्सिडिल के सीरम्स आते थे जो आप स्प्रे करते थे, बट नाउ मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स यूज में आ गई हैं, बहुत मिनिमल डोजेज में, 1/4 ऑफ अ टैबलेट को यूज करते हैं। सो ये इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। स्कैल्प के ऊपर रिडेंसिल बेस्ड आजकल सीरम्स ज्यादा इफेक्टिव दिखाए जा रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस आ रहा है कि रिडेंसिल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो रिडेंसिल सीरम्स को भी यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली, आप मल्टीविटामिन्स को हम लोग रेकमेंड करते हैं। बेसिकली मल्टीविटामिन से स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है। टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकेज मैं अपने पेशेंट्स को थोड़ा सा सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में रखता हूं कि अगर पहली चीजें काम ना करें, मिनॉक्सिडिल, विटामिन वगैरह, तो फिर हम टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स, फिनास्ट्राइड वगैरह देंगे, जिससे आपके एग्जिस्टिंग बालों को जो टेस्टोस्टेरोन अटैक कर रहा है वो कम कर सकते हैं, एंड हेयर फॉल एक काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेडीज में मोर और लेस सिमिलर पैटर्न, एक्सेप्ट कि फिनास्ट्राइड का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। रिडेंसिल, मिनॉक्सिडिल, विटामिन एंड एक्सोसोम विटामिन एंड जीएफसी का बहुत बड़ा रोल आता है। टीनेजर्स भी आजकल सफर कर रहे हैं हेयर फॉल से, सो जीएफसी बहुत सेफ है। अब जीएफसी, विटामिन, रिडेंसिल एंड मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स उनको दे सकते हैं। 17-18 ईयर्स की एज से अगर आप देंगे तो हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। अब आते हैं कुछ बेसिक साइंसेज हेयर ट्रांसप्लांट की। सो हेयर ट्रांसप्लांट की बेसिक 2-3 चीजें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। फर्स्ट, परमानेंट जोन। सर के बैक का एरिया परमानेंट जोन कहलाता है, जहां पे बाल करीब 30 से 40 हजार बाल होते हैं जो कि कभी नहीं गिरेंगे, इसलिए बिकॉज टेस्टोस्टेरोन उन पे काम नहीं करता। बाकी बालों पे इधर 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 सब पे टेस्टोस्टेरोन का एक्शन रहता है, एंड टेस्टोस्टेरोन की वजह से बाल गिर जाते हैं। सो ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये परमानेंट जोन की डिस्कशन आपको अपने डॉक्टर से जरूर करनी है, बिकॉज ये डिस्कशन अगर आपने नहीं करी तो कोई आपको बुद्धू बना देगा और गलत टेक्निक करके आपका सारा रिजल्ट खराब कर देगा। परमानेंट जोन से ही बाल लेने हैं, आप चाहे कोई भी टेक्निक कीजिए, लेकिन अगर परमानेंट जोन के बाहर चले गए तो वो बाल थोड़े सालों में गिर जाएंगे, कुछ टाइम के बाद गिर जाएंगे। या अगर आपके डॉक्टर आपको फिनास्ट्राइड दे रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, तो मान के चले कि कुछ गलत है, आपका परमानेंट जोन वायलेट हो गया। सो परमानेंट जोन की सैंक्टिटी को बहुत जरूरी है याद रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ग्राफ्ट और फॉलिकल। ग्राफ्ट क्या होता है? अ बंच ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड ग्राफ्ट। 1 से लेके 4, कभी कभी 5, ये नेचुरली अरेंज्ड होते हैं। इनकी अपनी एक आर्टरी, एक वेन होती है, अपने ग्लैंड्स होते हैं, और इस यूनिट को ग्राफ्ट बोला जाता है। कुछ ग्राफ्ट में 1, किसी में 2, किसी में 4, 5 भी हो सकते हैं। एवरेज आउट करें, अगर किसी के अच्छे मोटे डेंस बाल हैं तो 2.25, कभी कभी 2.5 की एवरेज भी आ जाती है। एक ग्राफ्ट में कितने फॉलिकल होते हैं। अगर डेंसिटी कम है, पतले बाल है, तो 1.8 से 2 भी हो सकती है। अब ग्राफ्ट फॉलिकल की इंपॉर्टेंस कहां आती है? बियर्ड या बॉडी,
बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बोलेंगे बियर्ड बॉडी करेंगे, बहुत अच्छा है, ये नहीं मतलब इसी से आपके पूरा सर भर देंगे। कभी मत कराइएगा। रीजन, बियर्ड और बॉडी में एक ग्राफ में एक बाल होता है, इसका मतलब एक ओपनिंग से एक ही बाल आएगा। स्कैल्प में 2-2.5 तक होते हैं, दैट मीन्स उसी ओपनिंग से ज्यादा बाल निकलेंगे तो आपको मच बेटर रिजल्ट मिलेगा, उतनी ही डेंसिटी बढ़ती जाएगी आपकी। सो ये आपको याद रखना है कि स्कैल्प के जो बाल है उसकी डेंसिटी मच बेटर होती है, बियर्ड और बॉडी की डेंसिटी बहुत कम होती है। ऑल्सो बियर्ड और बॉडी को कभी फ्रंट में यूज नहीं करना, हमेशा पीछे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यूज करना, राइट। सो यहां पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए आता है। देन थर्ड कॉन्सेप्ट आता है टेक्निक्स का, कि हम कौन सी टेक्निक को कब यूज करें। ब्रॉडली क्या है टेक्निक्स, क्या है, FUE, FUT, यही दो टेक्निक्स हैं। अब इसमें लोगों ने बायो FUE, सुपरचार्ज्ड FUE, ऑर्गेनिक FUE, आई प्लांट, आई ग्रो, ये सब चीजों का नाम दिया। क्या चीजें हैं, सब ने अपनी अपनी एक मॉडिफिकेशन दी। उस मॉडिफिकेशन को ब्रॉडली समझें कि है तो बेसिक टेक्निक यही, FUE, FUT। FUE को पंच से निकालते हैं। परमानेंट जोन को अगर प्रिजर्व रखना है तो हम 2-2.5 हजार ग्राफ्ट से ज्यादा नहीं निकाल सकते परमानेंट जोन से। उससे ज्यादा निकालने का मतलब हम परमानेंट जोन को क्रॉस कर रहे हैं। अब जब हम ग्राफ निकालते हैं तो इम्प्लांटर्स यूज करके अगर हम साथ के साथ इम्प्लांट करें तो ऐसा आजकल माना जा रहा है कि सक्सेस रेट ज्यादा है। मैं एग्री नहीं करता हूं इससे, भी 100% मैं डिसएग्री करता हूं। पिछले 17 साल से ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं एंड ये वैलिड फैक्ट है कि आपकी बॉडी में से आपका बाल 6 से 8 घंटे के लिए रह सकता है एंड आपको फिर भी 98 से 99% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। सो जो ये एक न्यू मार्केटिंग स्कीम आ गई है, मार्केटिंग गिमिक आ गया है कि हम बाल निकालेंगे और इमीडिएटली लगा देंगे, ये कह के कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब आपको बेसिक टेक्निक्स ही नहीं आती है, आप बहुत स्लो कर रहे हैं, ठीक से उसको कर नहीं रहे। बिकॉज इतने सालों से एक साइंस है जो कि अच्छी रिजल्ट दे रही है, उससे बेटर हो नहीं सकता है। अगर कोई डॉक्टर आपको 97% या 98% रिजल्ट ऑलरेडी दे रहा है, उससे ज्यादा दे नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, साइंस उसके अगेंस्ट है, हो नहीं सकता। सो इस गिमिक्स में मत आइए, इस ट्रैप पे मत फंसिए कि इमीडिएटली निकालेंगे, इमीडिएटली लगाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, 50% कॉस्ट ज्यादा आएगी बट आपको रिजल्ट बेटर है, इसमें मत फंसिए। मोर इंपॉर्टेंट ये है कि आप परमानेंट जोन के अंदर रहना है। सो FUT एक ऐसी टेक्निक है जो परमानेंट जोन के अंदर रहती है। FUT में जो न्यू कॉन्सेप्ट आ गए हैं वो है लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप इस तरह काम करते हैं कि आपका ऑफिस, पर्सनल लाइफ या सोशल लाइफ आपको अलाउ नहीं करते कि आप कैप पहने, हर टेक्निक में बालों को ट्रिम करना पड़ता है, शेव करना पड़ता है, छोटे छोटे बाल लगते हैं, लेकिन लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट लंबे बाल लगाए जाते हैं, बालों को कट नहीं किया जाता है, ट्रिम नहीं किया। सो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट उन लोगों के लिए है जो रियल वैल्यू रखते हैं, जिनको बेस्ट चीज चाहिए, जिनको कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, जिनको अपनी लुक्स को नहीं छेड़ना, वो लोग लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। बाकी लोग कुछ भी करा सकते हैं, FUE भी कर लीजिए, FUT कर लीजिए। FUE FUT के बीच में जो इंपॉर्टेंट मिथ्स हैं उसको तोड़ देते हैं। दोनों में 1 या 2 दिन तक पेन, दोनों में निशान आते हैं, शेव आप दोनों में नहीं कर सकते। FUT में लाइन आती है, FUE में पूरे पूरे डॉट्स आते हैं। FUE के डॉट्स इतने खराब दिखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी कीड़े ने, मौत ने पूरा सर खा लिया। FUT की लाइन एक पतली लाइन जैसे सर्जरी का स्कार होता है, उसके ऊपर SMP करके आप उसको छुपा भी सकते हैं। सो घबराइए मत अगर आपको कोई बोलता है कि FUT में तो कट आएंगे, निशान आएंगे, स्टिच आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। पतली सी लाइन आती है, FUE से कहीं कम निशान आता है उसका, ये याद रखिए। बट FUT का बिगेस्ट एडवांटेज क्या, आपको लॉन्जिविटी ऑफ रिजल्ट देता है, 20, 25, 30 साल तक आपका रिजल्ट रहेगा, जबकि FUE का रिजल्ट 5-10 साल में कम होने शुरू हो जाते हैं, याद रखिए। ट्रांसप्लांट के बाद क्या करना है, 10 दिन तक कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई ड्रिंकिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं, टी-शर्ट अवॉइड करनी है एंड साथ के साथ आपको हेयर फॉल का ट्रीटमेंट जरूर लगाना है, हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सो विटामिन हो गए या GFC हो गए, ये सब हमको जरूर कंटिन्यू करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना है। अगर आप फॉलो अप ठीक से नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम बीच में आएगी, उसको इजीली हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे एंड छोटी छोटी कुछ इश्यूज आते हैं, तो अगर आप फॉलो अप में हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ब्रॉडली ग्रेडिंग को अगर देखें कि हेयर ट्रांसप्लांट में किस स्टेज में कितने बाल चाहिए होते हैं, अगर स्टार्टिंग बॉल्डनेस है, फ्रंट का एरिया है, 3-3.5 हजार बाल में हो जाता है। अगर सेंटर तक बाल चले जा चुके हैं तो 6-6.5 हजार बाल चाहिए। अगर क्राउन को टच कर रहा है तो 10,000 बाल, क्राउन को क्रॉस कर गया है तो 12 से 13 हजार बाल, और अगर और पीछे तक चाहिए तो 15-16 हजार बाल तक चाहिए। याद रखिए 10-11 हजार से ज्यादा एक बार में करना नामुमकिन है। 11 हजार लिटरली एक लिमिट है कि उसके ऊपर करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है मैं 15,000 बाल एक बार में करूंगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मत उसको एक्सेप्ट कीजिए।
हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपका पूरा सर भरे तो आपको हो सकता है 2 ट्रांसप्लांट कराने पड़े। एक 11,000 बाल का कर लीजिए, 4-5-6 महीने बाद 4-5 हज़ार बाल और लगवा लीजिए, उससे आपका पूरा एरिया आराम से ढक सकता है। नॉर्मली उसकी जरूरत होती नहीं है, यहां तक कवर हो गया तो इट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा यूजुअली जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का, जो आपको हेल्प करेगा कई चीजों में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जब आप कंसल्टेशन करेंगे अपने डॉक्टर से। परमानेंट जोन एफयूटी क्यों नहीं, एफयूई में क्या स्कार नहीं आता, एफयूई में का दर्द नहीं होता, क्या एफयूई के बाल परमानेंट होते हैं, क्या आप फिनेस्ट्राइड देंगे मुझे, ये सवाल आपको पूछने बहुत जरूरी है। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट फॉलिकल रेशियो का सवाल पूछना आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से आज हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ प्लास्टिक सर्जन्स को एंड डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रेन्ड बाय प्लास्टिक सर्जन्स को करना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में हेयर ट्रांसप्लांट अलाउड है आज के दिन। हॉस्पिटल में रह के अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपकी सेफ्टी 100% अश्योर्ड है, गारंटीड है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी होम्योपैथ, आयुर्वेद, किसी से भी करा लीजिए, किसी छोटे कमरे में करा लीजिए, सस्ते में करा लीजिए, बट आप रिस्क ले रहे हैं। सो गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी सेफ्टी के साथ प्लास्टिक सर्जन्स एंड स्किन स्पेशलिस्ट के साथ हेयर ट्रांसप्लांट करें, एक हॉस्पिटल सेटिंग में करें। हम चाहते हैं कि आपके बाल तो ऑफकोर्स ग्रो करें, बट आप हेल्थ वाइज भी बिल्कुल सेफ रहें।